ना जाना मुमकिन है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक का सीरीज चल रहा है। नोमेनक्लेचर ऑफ, मैं बेसिक्स में बताया था आपको, ऑर्गेनिक का बेसिक्स बताया था लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन बताया। लेक्चर 2 में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन बताया। लेक्चर नंबर 4 में अल्कोहल बताया। लेक्चर नंबर 5 में एल्डिहाइड बताया। लेक्चर नंबर 6 में कीटोन बताया। लेक्चर नंबर 7 में क्या बताया? लेक्चर 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। लेक्चर नंबर 8 बताया एसिड हैलाइड। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9 साइनाइड्स एंड ईथर। साइनाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है और ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है बेटा, तो टॉपिक लगाओ नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स एंड ईथर्स। नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स एंड ईथर। साइनाइड्स, साइनाइड्स, साइनाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, साइनाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइनाइड्स। कार्बन का टेट्रावैलेंसी का फॉर्मेशन होता है 3 बॉन्ड बन, कार्बन का टेट्रावैलेंसी फॉर्मेशन हो चुका है। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी क्लियर है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइनाइड। कहीं भी C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हो बेटा तो समझेंगे ये साइनाइड्स है। साइनाइड्स में जब हम लोग आईपैक नेम करेंगे बेटा, एक बात ध्यान सुना, साइनाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दैट इज TFG, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन पे लगता है। ठीक है, साइनाइड में हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब हुआ जो वर्ड हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे बेटा साइनाइड्स में। नाइट्राइल, क्या यूज करेंगे? नाइट्राइल। साइनाइड्स में सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। अगर एक कार्बन हो तो मीथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन हो तो इथेन नाइट्राइल, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन नाइट्राइल, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन नाइट्राइल, 5 कार्बन हो तो पेंटेन नाइट्राइल। ऐसे चलता चलेगा कार्बन के चेन को देख के। तो साइनाइड में सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे बेटा? नाइट्राइल। साइनाइड क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। याद रखना इस चीज को, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, पूछा था साइनाइड कौन सा ग्रुप है? साइनाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन लेते हैं साइनाइड्स पे। क्वेश्चन रहा ये, देखना आप इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है बेटा साइनाइड्स का, HC डबल बॉन्ड O C ट्रिपल, सॉरी HC ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्वेश्चन नहीं है साइनाइड्स का, पहला क्वेश्चन है ये HC ट्रिपल बॉन्ड N। इसका हमें आईपैक नेम करना है। सर नंबरिंग कहां से? सर फंक्शनल ग्रुप से। बिल्कुल सही। तो साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N लगा है, पहला कार्बन ये है और एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। यहां पे आपको ई वर्ड लिखना है क्योंकि आगे हमें नाइट्राइल यूज करना है। तो N तो वॉवेल में आता नहीं है। अपने ऑर्गेनिक को वॉवेल क्या क्या था? लेक्चर 1 में बताया था, लेक्चर 2 में भी बताया था, A E I O U एंड Y। वाई वॉवेल लिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इंग्लिश में वॉवेल नहीं है लेकिन केमिस्ट्री में वॉवेल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे ई वर्ड है, आगे लगा नाइट्राइल, इसीलिए मीथेन नाइट्राइल बोलेंगे। मीथेन नाइट्राइल, दिस वन इज द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आया हूं यार। यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इनका आईपैक नेम सर बहुत सिंपल सर, फंक्शनल ग्रुप से नंबर 1 नंबर कार्बन एंड दिस वन इज 2 नंबर कार्बन। 2 कार्बन को सर बोलते हैं इथ सर, एल्केन है सर तो इथेन बोलेंगे सर। सफिक्स लगाते हैं सर साइनाइड में इथेन नाइट्राइल। दिस वन इज द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेसिक्स क्वेश्चन थे, 0 लेवल के क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा फॉर जेई और नीट। मैं अलग से जेई और नीट के लिए क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, सब साथ ही चल रहा है, मेरा पूरा सीरीज चल रहा है। ठीक है, कोई किसी के लिए जेई के लिए नहीं और नीट के लिए क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, तो थर्ड क्वेश्चन रहा ये, तीसरा क्वेश्चन है लेवल फॉर जेई स्टूडेंट, फॉर नीट स्टूडेंट। क्वेश्चन का लेवल देखना, क्वेश्चन का लेवल। बेबी को बेस पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन का तो लेवल ही बढ़ाता हूं मैं, देखो क्वेश्चन का लेवल। यहां C ट्रिपल बॉन्ड N, चलो
डबल बॉन्ड भी आ गया, साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप आ गया। सर नंबरिंग कहां से करेंगे सर? फंक्शनल ग्रुप से सर। 1 नंबर कार्बन, दिस वन इज 2 नंबर कार्बन, दिस नंबर 3 कार्बन, दिस नंबर 4 कार्बन एंड दिस वन इज 5 नंबर कार्बन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? पेंटेन। 5 कार्बन क्या बोलेंगे? पेंटेन। तो बोलेंगे इसको पेंट। डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले चेक करते हैं सर। डबल बॉन्ड लग चुका है, 3 पे डबल बॉन्ड लगा, पेंट 3 इन। सर इन बार तो लिखेंगे सर, 1 पे नाइट्राइल लगा हुआ सर, तो पेंट 3 इन नाइट्राइल, या आप 1 नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार क्वेश्चन का कमी नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन का तो कमी है ही नहीं यार, क्वेश्चन तो बहुत है अपने पास। देखो ना यहाँ पे ना साइक्लो कंपाउंड लगा दिया यार, चलो ना यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ सर C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया सर आपने। सर कुछ नहीं है सर, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप है सर, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करेंगे सर। नंबरिंग जो फंक्शनल ग्रुप करेंगे सर, तो यहाँ पे देखो बेटा, फर्स्ट नंबर कार्बन ये, दिस वन इज 2 नंबर, दिस वन इज 3 नंबर, दिस वन इज 4 नंबर एंड दिस वन इज 5 नंबर। देखो बेटा ये ना पूरा मेन चेन है, और ये वाला क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, 3 से सब्स्टिट्यूएंट अलग हो रहा है बेटा। ये कंपाउंड साइक्लो है, एल्केन है। एल्केन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो एल्काइल बोलते हैं, तो प्रोपेन जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो प्रोपाइल बोलेंगे। दैट इज 3 साइक्लोप्रोपाइल। पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, दैट इज 3 साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन में बेटा 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। सर डबल बॉन्ड बताओ ना कहां लगा है? सर डबल बॉन्ड तो बेटा 3 पे लगा है यार, तो पेंट 3 इन नाइट्राइल, पेंट 3 इन नाइट्राइल। दिस वन इज द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार सर क्वेश्चन का तो बोछा लगा दिया। क्वेश्चन आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, जबरदस्त क्वेश्चन है सर। नंबरिंग बताओ, नंबरिंग कहां से? फंक्शनल ग्रुप से। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। बेटा 2 नंबर पे ना देखो ना सर, 2 बार सब्स्टिट्यूएंट बार, एक बार यहां से बाहर है मिथाइल, एंड दिस वन इज आल्सो मिथाइल, दैट इज 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। मेन चेन में 3 कार्बन बेटा, दैट वन इज प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था यार, अच्छे कि फट जाती है इस क्वेश्चन में, कुछ फटना ही नहीं यार। नोमेनक्लेचर है यार, साइनाइड से नंबरिंग करेंगे यार, साइनाइड में कार्बन है यार, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल कार्बन से करते हैं। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, इसलिए बोला 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में प्रोपेन नाइट्राइल। चलो कुछ क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते बेटा, देखते हैं साइनाइड की तरफ चलते हैं, अपने साइनाइड्स की तरफ चल रहे हैं, साइनाइड्स की तरफ चल रहे हैं अपने। ठीक है, चलो क्वेश्चन आइए, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं बोर्ड के ऊपर, एक लिखा C ट्रिपल बॉन्ड N। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी लेवल का क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहां लिख दिया CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। 2 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो पहला क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इस पहला क्वेश्चन देखना बेटा, जहां पे ज्वाइंट होता है ना वहां कार्बन। हाँ सर आपने हर लेक्चर में बताया सर, जहां ज्वाइंट वहां पे कार्बन, जहां पे ज्वाइंट वहां पे कार्बन। सर यहां भी कार्बन, 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 यहां भी, हर जगह कार्बन। याद रखो बेटा, यहां पे देखो कार्बन से ना डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगा हुआ है। मैंने एल्डिहाइड में पढ़ाया था, अगर कार्बन से एल्डिहाइड में डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगा होता था तो कार्बोल्डिहाइड बोलते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली कार्बन से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगा होता था तो कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करते थे। ठीक है, एसिड हैलाइड में अगर डायरेक्टली कार्बन से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगा होता था तो कार्बोनाइल वर्ड यूज करते थे। तो साइनाइड में अगर कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगा होता है, कार्बन काउंट नहीं होता है, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे कार्बो वर्ड यूज करते हैं। तो मेरा जो मेन चेन होगा बेटा, ये ग्रीन वाला मेन चेन बन जाएगा, और ये कार्बन काउंट नहीं हुआ, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे कार्बो, सफिक्स लगाएंगे नाइट्राइल। अब ये मेन चेन हो गया 6 कार्बन, कंपाउंड साइक्लो है तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। दिस वन इज द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद करो बेटा, याद रखो दिमाग में, साइनाइड में अगर
डायरेक्टली कार्बन से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगा हो, मतलब रिंग के कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगा होता है तो कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। उस टाइम हम लोग वर्ड यूज करते हैं साइनाइड में कार्बो वर्ड। क्या वर्ड यूज करेंगे? कार्बो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, कार्बन है सर, लेकिन कार्बन सर CH2 लगा हुआ सर। आप तो पूरा रूल ही बता चुके हो सर, ऐसा रूल है ना ब्रह्मास्त्र मेरे पास रूल का यार, एक ही रूल बताया था, फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड इज आवर मेन चेन। यार कार्बन सर CH2 लगा सर, तो मेन चेन तो बाहर वाला है सर, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, ये क्या है? मेन चेन। ये क्या है? मेन चेन। और बताओ ये सब्स्टिट्यूएंट, तो बताओ इसका नंबरिंग देखो बेटा, नंबरिंग देखो, नंबरिंग 1 नंबर कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, आप कहीं से भी चल सकते हैं सर। सब्स्टिट्यूएंट बन गया 6 कार्बन, हेक्सेन होता है सर। हेक्सेन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हेक्साइल बोलते हैं सर, क्योंकि आपने बताया था सर बेसिक्स में जब एल्केन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो एल्काइल, तो बेटा हेक्सेन जब सब्स्टिट्यूएंट बना तो हेक्साइल। देखो सब्स्टिट्यूएंट कहां से अलग हो रहा है? 2 नंबर से, तो बोलो टोसाइक्लोहेक्साइल, टोसाइक्लोहेक्साइल, टोसाइक्लोहेक्साइल। मेन चेन में 2 कार्बन है, कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन क्या बोलेंगे बेटा? इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। चलो बेटा, तो साइनाइड्स का ना ये टॉपिक था मेरा। अब मैं ईथर स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया साइनाइड्स बताऊंगा और ईथर बताऊंगा। तो स्टार्ट करो, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप, ईथर लड़की सब लगाती है आजकल नेल पॉलिश लगाती है ना लड़कियां सबको देखो ज्यादा नेल पॉलिश लगाती है, तो नेल पॉलिश को हटाने के लिए ईथर यूज करते हैं यार। ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है। ईथर क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। ईथर का फंक्शनल ग्रुप है R डैश। ईथर 2 टाइप का हो सकता है, एक सिमेट्रिकल ईथर, एक अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप लगे हो बेटा आ तो अल्काइल ग्रुप है, अगर सेम अल्काइल ग्रुप लगा हो तो सिमेट्रिकल ईथर, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगा हो तो अनसिमेट्रिकल ईथर। चलो ईथर में जब कॉमन नेम लिखते हैं, याद रखना कॉमन नेम में हम लोग बोलते हैं ईथर में बेटा आर तो एल्काइल वर्ड सर, आर भी अल्काइल वर्ड, तो कॉमन नेम बोलेंगे एल्काइल ईथर, एल्काइल ईथर। कभी पेपर में ना कॉमन नेम दे दिया होता है ईथर का और आपको बोलेगा आईपैक नेम करो, तो कॉमन नेम आपको आना चाहिए। ये ईथर का कॉमन नेम है एल्काइल ईथर, और ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ठीक है। चलो ईथर का जब हम लोग आईपैक नेम करते हैं, आईपैक नेम ईथर का, आईपैक नेम ईथर, आईपैक नेम। तो देखो ईथर के आईपैक नेम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। आईपैक नेम लिखने वक्त ईथर में बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन जो है ना बेटा लार्जर पार्ट, एल्कोक्सी क्या होगा? स्मॉलर पार्ट। एल्कोक्सी है स्मॉलर पार्ट, एल्कोक्सी कौन सा पार्ट होगा आईपैक नेम लिखने वक्त? स्मॉलर पार्ट। और एल्केन होगा बेटा लार्जर पार्ट। सर लार्जर पार्ट का तो नंबरिंग करेंगे, हाँ बेटा नंबरिंग करना, लॉन्गेस्ट चेन आएंगे लार्जर पार्ट में। और एल्कोक्सी ना दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, क्या बन जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। मैं ज्यादा क्वेश्चन पे कराने पर ज्यादा ध्यान रखता हूं, मैं बकवास करने पर कम ध्यान रखता हूं। मैं क्वेश्चन जितना जरूरी है ना बेटा, ऑर्गेनिक में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ना ऑर्गेनिक उतना अच्छा समझ में आएगा। तो ऑर्गेनिक है ना ऑर्गेनिक जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कॉन्सेप्ट उतना क्लियर, तो ऑर्गेनिक में जितना क्वेश्चंस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको याद करने से कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब कर यार चैनल को यार, मजाक लगा रखा है क्या? 2 मिनट कर रहा हूं अपने के लिए। स्मॉलर पार्ट लार्जर पार्ट, स्मॉलर पार्ट लार्जर पार्ट। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन करेंगे ईथर पे क्वेश्चन पहला CH3, CO लगाओ और यहां लिखा CH3। सर ईथर लगा हुआ है सर, O लगा हुआ है सर, ईथर लगा O मतलब ईथर। चलो सर पहले कॉमन नेम बताओ सर। देखो बेटा मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो क्या बताया था कॉमन नेम ईथर में? एल्काइल ईथर। तो बताओ मिथाइल ईथर,
तो 2 मिथाइल, तो क्या बोलूंगा, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर इज द कॉमन नेम एंड द करेक्ट आईयूपैक नेम मैंने बोला था एल्कोक्सी, एल्केन लिखते हैं, एल्केन वाला लार्जर पार्ट, एल्कोक्सी वाला स्मॉलर पार्ट। तो देखो इस दोनों साइड सेम पार्ट कार्बन का लगा हुआ है, तो आप किसी को भी एल्कोक्सी मान सकते हो और किसी को भी एल्केन मान सकते हो। तो सर मान लो आपने इसको माना मेन चेन 1 नंबर, तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोलोगे एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का मतलब हो गया एक कार्बन है तो मिथऑक्सी, और इस साइड में मेन चेन में एक कार्बन है तो मिथऑक्सी मीथेन। दिस वन इज द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन का लेवल, सर ईथर तो करा ही दो सर, आज बड़ा मजा आ रहा है सर ईथर में, मजा तो आएगा बेटा, वेदांत सर पढ़ा रहे हैं आईएमई केमिस्ट्री क्लासेस से, तो मजा तो आना ही है, बिना मजा का तो कुछ नहीं है। मैं तो मजे लेके ही पढ़ाता हूँ, बट बेटा बच्चे खुश हो, बस मैं स्टूडेंट्स आप लोग के लिए आया हूं मैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, और सुनना एक बात ध्यान से, जिन बच्चों को पीडीएफ नोट्स चाहिए आज से उनको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। मेरा वीडियो डलते ही कमेंट सेक्शन में पीडीएफ नोट्स जाएगा, आप उन पे क्लिक करेंगे, मेरे पास जीमेल में मैसेज आएगा, मैं वहां से शेयर कर दूंगा, आपको मेरा पीडीएफ नोट्स दिख जाएगा। कल एक बच्चे ने बोला था सर जब मैं आपको एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर डाला था, पीडीएफ नोट्स मांगा था, मैंने वहां पीडीएफ नोट्स शेयर किया है, ऑर्गेनिक का बेसिक से अप टू एसिड हैलाइड तक मैंने पीडीएफ नोट्स किया है वहां तक, ठीक है बेटा। तो आप वहां पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास जीमेल मैसेज आ जाएगा, तो वहां से मैं शेयर करूंगा और आपको पीडीएफ नोट्स मेरे हाथ का लिखा हुआ नोट्स मिलेगा प्रॉपर, हर कुछ पीडीएफ नोट्स में भी है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, अब इस नोमेनक्लेचर को देखो, ईथर को और साइनाइड को पीडीएफ नोट्स आपको नीचे मिल जाएगा, वीडियो डालते ही आपको नीचे पीडीएफ नोट्स कमेंट्स में पहला लिखा रहेगा आईएमई केमिस्ट्री क्लासेस, आप उन पे क्लिक करेंगे, आप उन पे क्या करें, क्लिक करेंगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, वहां से मैं शेयर करूंगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं। OCH3 सर दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, यार इथाइल है मिथाइल है, अनसिमेट्रिकल। पहला वाला क्वेश्चन क्या सिमेट्रिकल, दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप लगे हुए थे। अब देखो कैसे लिखेंगे इसका कॉमन नेम, देखो सर ये इथाइल है सर, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला आपने, ये इथाइल है, और सर ये तो मिथाइल है सर, हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं अल्काइल ईथर। तो यहां पे अल्फाबेट पहले ई फिर एम, यार एबीसीडी नहीं आता, ABCDE, तो पहले ई को लिखेंगे फिर एम को लिखेंगे कॉमन नेम में, तो बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। दिस वन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का आईयूपैक नेम करेंगे, इस क्वेश्चन का आईयूपैक नेम करेंगे। देखो इस क्वेश्चन का आईयूपैक नेम, इस क्वेश्चन का जब आईयूपैक नेम करेंगे बेटा, तो ये अब नमनी करेंगे लॉन्गेस्ट चेन से। देखो ये वाला है सर लार्जर पार्ट आपने बताया था, और ये वाला है स्मॉलर पार्ट। सर स्मॉलर पार्ट तो एल्कोक्सी, स्मॉलर पार्ट एल्कोक्सी, लार्जर पार्ट एल्केन। तो यार मिथॉक्सी है और लार्जर पार्ट में 2 कार्बन है, तो हम लोग एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं ना, तो मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। यार कितना सिंपल ट्रिक बता दिया मैंने यार आपको, मैंने क्या बोला आपको, आईयूपैक नेम जब लिखते हैं तो एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी स्मॉलर पार्ट एंड एल्केन इज लार्जर पार्ट। तो यार एल्कोक्सी स्मॉलर पार्ट एक ही कार्बन का है ईथर के पास, यहां 2 कार्बन है, तो ये लार्जर पार्ट एंड दिस वन इज इथेन एंड दिस वन इज मिथॉक्सी, इसलिए मिथॉक्सी इथेन इज द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं बेटा, लेवल तो बढ़ेगा, लेवल तो बढ़ाना बहुत जरूरी है। अरे सोचना यूट्यूब मार्केट खराब कर दिया बंदा सब यार, पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन कराता, बच्चों को समझ में नहीं आता। थोड़ा मेरा लेवल दो क्वेश्चन का। CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3, चलो लैला में लैला ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो आईयूपैक नेम बताओ सर। सर 3 कार्बन का लार्जेस्ट पार्ट, सर यहाँ 2 कार्बन का लार्जेस्ट पार्ट, तो एल्कोक्सी तो ये बना, तो एल्कोक्सी में क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, इथॉक्सी, इथॉक्सी मेन चेन में 3 कार्बन, इथॉक्सी एल्केन लिखेंगे तो बोलेंगे इथॉक्सी
प्रोपेन, दिस वन इज द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बेटा फिर क्वेश्चन, एक वर्ड है बेटा ईथर में, बड़ा ही मजेदार वर्ड है, इपॉक्सी कंपाउंड। इपॉक्सी याद रखना, इपॉक्सी वर्ड बोल रहा हूं मैं। इपॉक्सी वर्ड आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इपॉक्सी वर्ड आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इपॉक्सी वर्ड यूज करूंगा मैं, क्या वर्ड यूज करूंगा? इपॉक्सी। इपॉक्सी ना लीड में आ रहा, इपॉक्सी कंपाउंड, इपॉक्सी कंपाउंड ईथर में है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन जेई में ना एडवांस में औकात बन जाता है इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन में ना केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट इपॉक्सी कंपाउंड लगा देता वो, बच्चे के दिमाग में समझ में नहीं आता इपॉक्सी वर्ड है क्या। यार इपॉक्सी वर्ड नहीं, ईथर ग्रुप का ही बेटा। देखो इपॉक्सी कंपाउंड कैसा, देखना स्क्रीन के ऊपर इपॉक्सी कंपाउंड। यार ये इपॉक्सी कंपाउंड है बेटा, इसका नाम है ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन, दिस वन इज इपॉक्सी कंपाउंड। सर ईथर तो लगाओ, हाँ बिल्कुल से लगा है बेटा ईथर। सर यहाँ पे बताओ ना सर, आप यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये सोच रहा यहाँ पे कार्बन नहीं है, वो वर्ड लगा है। तो देखो इस कार्बन का वैलेंस चेक करो, 1 2, दिस वन इज CH2, दिस वन इज CH2, दिस वन इज CH, this one is CH, एक मिनट जाओ, मैं फिर से बता रहा हूं। इपॉक्सी कंपाउंड था, इपॉक्सी, इपॉक्सी कंपाउंड ऐसा दिखता है, देखो ध्यान से, इपॉक्सी कंपाउंड है, ईथर का यार ग्रुप, ईथर ग्रुप लगा है यार, ओ ग्रुप लगा है। एनसीईआरटी का औकात भी नहीं है कि ईथर ग्रुप दिखा दे आपको, ईथर में इपॉक्सी कंपाउंड दिखा दे। नीट लेवल में भी औकात है, मेडिकल लेवल में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। औकात बढ़ता है जेई एडवांस में, आईआईटी में। यार हर सीरीज करवा रहा हूं, तो मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन मिस करूं आपके साथ में। ये है इपॉक्सी कंपाउंड, इसका नाम है ऑक्सीरेन। और पता है नोमेनक्लेचर में भी आपको इपॉक्सी कंपाउंड लग जाता है। कौन सा कंपाउंड लगता है? इपॉक्सी। तो ये ऑक्सीरेन कंपाउंड से लग सकता है। एक कंपाउंड ऐसा बेटा, देखो इसको हम लोग बोलते हैं, ये ओ है, ओ, इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन, ये सब कंपाउंड्स आपको ईथर में दिखेगा, ये सब कंपाउंड आपको ईथर में दिखेगा, ऑक्सीटेन, ऑक्सीरेन कंपाउंड सब। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा ईथर पे देख लेते हैं, ईथर पे क्वेश्चंस करके। ईथर का क्वेश्चन रहा ये, देखो ध्यान से, सी यहां पे सी, इसी से कंपाउंड जोड़ दिया मैंने, सी सिंगल बॉन्ड सी, इनका आईपैक नेम करना है। अब बच्चा हो जाए कंफ्यूज, तो कैसे करूं? अरे भाई देखो ना, इपॉक्सी कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? इपॉक्सी। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। इस साइड से 2 नंबर इपॉक्सी कंपाउंड दिख रहा है, अगर इस साइड से काटोगे 1 2 3 3 पे दिखेगा। नजदीक यहां से दिख रहा है, तो देखो इस साइड से नंबरिंग 1 2, तो 2 पे और 3 पे इपॉक्सी कंपाउंड दिख रहा है, तो बोलेंगे 2,3 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी। मेन चेन में 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन, तो उसका नाम है करेक्ट आईपैक नेम 2,3 इपॉक्सी पेंटेन। तो बेटा मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स करवा दिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा साइनाइड्स और ईथर। जाके वीडियोस को देखो बेटा, जाके वीडियोस को देखो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को तोड़ दो। थैंक यू वेरी मच।